अब ट्रंप के उस विस्फोटक दावे की फिक्र जिसकी वजह से पूरे एशिया क्षेत्र में ही खलबली मच गई है। इस दावे के केंद्र में पाकिस्तान के बात की जा रही है। पाकिस्तान की परमाणु बमों वाली चाहत भी है। दावा यह है कि पाकिस्तान चोरी चोरी परमाणु बमों का परीक्षण कर रहा है। ट्रंप के सनसनीखेज दावे पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बोलती बंद है। चलिए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। ट्रंप का यह दावा पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, एक आतंकिस्तान मुल्क में उसके परमाणु बम कितने सुरक्षित हैं, भारत के लिए दावा कैसे पोखरण 2.0 का बड़ा मौका लेकर आया है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंगाली के चंगुल में पहले से फंसा पाकिस्तान इस दावे के बाद कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को झेलने वाला है। हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे। पहले खबर की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने यह दावा कब किया, क्यों किया और इसका आधार क्या है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान चोरी चोरी अंडरग्राउंड परमाणु बमों का परीक्षण कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप ने दूसरा दावा यह भी किया है कि अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार उड़ाने लायक एटम बम है। हैरानी की बात यह भी है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ साथ रूस, चीन और उत्तर कोरिया का नाम भी लिया है। ट्रंप के मुताबिक ये सभी देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान के परमाणु टेस्ट के बाद ही उस क्षेत्र में भूकंप आया था। आपको बता दें कि कल ही अफगानिस्तान में भूकंप के झटके आए थे, जिसको ट्रंप पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण से जोड़ रहे हैं। अब आप सुनिए कैसे ट्रंप ने पूरी दुनिया में परमाणु वाला माहौल बना दिया है। ट्रंप के इस विस्फोटक दावे को 24 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन इस्लामाबाद में इस दावे पर सन्नाटा है। ना तो शहबाज सरकार की ओर से कोई बयान आया है, ना ही पाकिस्तान की सेना ने अब तक कुछ बोला है। इसलिए सवाल ये भी है कि आखिर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण को क्यों छिपा रहा है। क्या पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की खबर से भाग रहा है? क्या ट्रंप ने सच बताकर पाकिस्तान को फंसा लिया है? परमाणु टेस्ट पर पाकिस्तानी वैज्ञानिकों में सस्पेंस क्यों है? क्या पाकिस्तान वैज्ञानिकों के नाम पर सामने आने से उन्हें रोक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कई ओपन सोर्स लिंक बंद किए गए हैं। चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि परमाणु टेस्ट से पाकिस्तानी सेना में भी अलग माहौल है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना के ज्यादातर अफसरों को परमाणु टेस्ट की जानकारी नहीं थी, सिर्फ टॉप आर्मी अफसरों को परीक्षण की जानकारी दी गई थी। एक चिंता जो हर किसी को सता रही है वो ये कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं। इसे कुछ सवालों के साथ समझ लीजिए। क्या चोरी भी हो सकते हैं पाकिस्तान के एटमी हथियार? क्या हाफिज के हाथ लग सकते हैं एटमी हथियार? एटमी हथियार पर पाक आर्मी का 100% कंट्रोल रहेगा। पाक पर अमेरिका ने भी कहा सतर्कता बेहद जरूरी। पाक में 12 से ज्यादा गुप्त न्यूक्लियर बेस का दावा है। ट्रंप के दावे पर चीन में भी खूब चर्चा है। चीन ने कहा कि वो एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। परमाणु हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वहां के परमाणु परीक्षण का इतिहास है। 13 मई 1998 को भारत ने 5 परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इसके सिर्फ 2 दिन बाद 30 मई को पाकिस्तान ने 6ठे परमाणु परीक्षण को करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने इस दिन को यौम-ए-तकबीर नाम दिया था। ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए ये पोखरण 2.0 करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि भारत ने 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद स्वेच्छा से आगे कोई परीक्षण न करने का वादा किया था। लेकिन अब जबकि अमेरिका, रूस और चीन अपने परमाणु कार्यक्रमों को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, तो भारत में ये बहस तेज है कि क्या हाइड्रोजन बम परीक्षण होगा। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2025 तक भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका की निगरानी में तो हैं, लेकिन क्या सुरक्षित हाथों में हैं? ये सवाल बड़ा है। और जब ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो आज आपको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान भी सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु हथियार किसी उग्रवादी इस्लामिक शासन के हाथों में नहीं जाना चाहिए। परमाणु परीक्षण क्या होता है? दरअसल परमाणु परीक्षण का मतलब है एक परमाणु बम को विस्फोट करके उसकी ताकत, डिजाइन और असर को जांचना। ये परीक्षण ज्यादातर जमीन के नीचे होते हैं ताकि धमाका छिपा रहे और पर्यावरण को कम नुकसान हो। परमाणु परीक्षण के लिए काफी समय से तैयारी की जाती है।
परमाणु परीक्षण कोई आसान काम नहीं है। इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी, लॉजिस्टिकल और राजनीतिक तैयारी की जाती है, जिसमें एक छोटे से देश के लिए भी महीनों लग सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी तैयारी में 6 से 12 महीने लगते हैं। इसके अलावा डिजाइन बनाना होता है। वैज्ञानिकों को बम का नया मॉडल डिजाइन करना पड़ता है। इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन से विस्फोट की गति, ऊर्जा और रेडियो एक्टिविटी चेक की जाती है। पाकिस्तान के पास खान रिसर्च लेबोरेटरी और नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स जैसी जगहें हैं, जहां 500,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। इसके अलावा सामग्री जुटाई जाती है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम को एनरिच किया जाता है। पाकिस्तान के पास कहोटा में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जो गोपनीय है। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से ये कर रहा है। इसके अलावा टेस्ट डिवाइस बनाई जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिगर सिस्टम और फ्यूज फिट करने पड़ते हैं। लॉजिस्टिकल तैयारी में भी 3 से 6 महीने लगते हैं। टेस्ट साइट को चुना जाता है। पाकिस्तान में चगई या किरठार पहाड़ियां इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। वहां 500 से 1000 मीटर तक गहरा गड्ढा किया जाता है। इसके अलावा रेडिएशन डिटेक्टर और कैमरे लगाने पड़ते हैं। ये डेटा इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी है। अमेरिका या इजराइल जैसे देश सैटेलाइट से निगरानी करते हैं। इसलिए परमाणु परीक्षण को छिपाना बड़ी चुनौती होती है। पाकिस्तान परमाणु परीक्षण को नहीं स्वीकार रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार पूर्व अधिकारी परमाणु परीक्षण पर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए।